नेक्स्ट टॉपिक इज मेथड ओवरलोडिंग। अब यहाँ पे दोनों भी दिए हैं, मेथड एंड कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, बट फर्स्ट ये सेशन में हम लोग सिर्फ मेथड ओवरलोडिंग ही देखेंगे। इट इज पॉसिबल टू हैव मोर देन वन मेथड विद द सेम नेम एंड रिटर्न टाइप, बट with different number and type of arguments. We can also call it parameters. इसका मतलब क्या है कि आप क्या कर सकते हो, एक ही क्लास में सेम नेम से आप मेथड डिक्लेयर कर सकते हो, बट उनका जो इनपुट पैरामीटर है वो क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। मतलब जो पैरामीटर है वो अलग होने चाहिए। मेथड का नाम, मेथड का रिटर्न टाइप सेम होगा, सिर्फ पैरामीटर डिफरेंट होंगे। दिस इज कॉल्ड मेथड ओवरलोडिंग। ओके, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकली देखते हैं अभी कैसे होता है। मैं यहाँ पे और एक प्रोजेक्ट ऐड कर रहा हूँ। ओके, जैसे कि मैंने बोला कि क्या है पॉइंट, आप क्या कर सकते हो। सबसे पहले आप एक क्लास डिफाइन करो। ओके, आपको जो भी नाम देना है आप दे सकते हो। मैं सेम सेम नाम यूज कर रहा हूँ। यू कैन गिव एनी नेम टू योर क्लास। तो फर्स्ट पॉइंट क्या बताया है, वी डिफाइन अ मेथड विथ सेम नेम विथ डिफरेंट पैरामीटर इज कॉल्ड मेथड ओवरलोडिंग। यहाँ पे सेम नेम एंड सेम रिटर्न टाइप विथ डिफरेंट पैरामीटर इज कॉल्ड मेथड ओवरलोडिंग। तो पहले एक मेथड डिक्लेयर करते हैं, कैसे होगा, राइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मैंने पब्लिक वाइड एस मेथड डिक्लेयर की है। ओके, तो ये मेथड में आप देख सकते हो कि रिटर्न टाइप वाइड है, मेथड का नाम है एस मेथड। अभी मुझे फिर से सेम मेथड यहाँ पे डिफाइन करनी है। ओके, मैंने फिर से सेम मेथड डिफाइन कर दी, बट यहाँ पे रेड एरर आ रहा है कुछ। तो एरर क्या है, टाइप बेस क्लास ऑलरेडी डिफाइंस अ मेंबर कॉल्ड एस मेथड विद द सेम पैरामीटर टाइप। तो इसका मतलब क्या है कि आपने जो मेथड डिक्लेयर की है, एस मेथड, ये ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है यहाँ पे ऊपर, राइट। और इनके पैरामीटर भी सेम है, तो ये अलाउड नहीं है, राइट। अगर आप यहाँ से रिबिल्ड भी करोगे तो यू विल गेट सेम एरर। देख सकते हो आप, सेम एरर आपको आ गया, प्रोग्राम रन भी नहीं होगा आपका। ठीक है। तो मेथड ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट क्या है कि आप मेथड तो सेम डिक्लेयर कर सकते हो, सिर्फ पैरामीटर डिफरेंट होनी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे इंटीजर ए किया, अब यहाँ पे कोई पैरामीटर नहीं है और यहाँ पे एक पैरामीटर है। वैसे ही आप इसको और भी कितने भी बार ओवरलोड कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। स्ट्रिंग नेम कर दो। हम्म जैसे आप पैरामीटर चेंज करोगे तो क्या होगा कि इट विल ओवरलोड द मेथड। ओके, अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या था, मेथड ओवरलोडिंग हैपेंस इन द सेम क्लास। मतलब जो मेथड ओवरलोडिंग है वो सेम क्लास में ही होता है। अगर आप एक क्लास में एक मेथड डिक्लेयर करोगे और सेम मेथड अगर दूसरे क्लास में करोगे तो वो मेथड ओवरलोडिंग नहीं है, राइट। मेथड ओवरलोडिंग मीन्स व्हाट, एक ही क्लास है आपका, उसके अंदर ही आपने क्या किया, सेम सेम नेम से मेथड डिक्लेयर किए, राइट। और उनका जो रिटर्न टाइप है वो सेम है, बट इनपुट पैरामीटर अलग है। तो इतना ही होता है मेथड ओवरलोडिंग में। अभी और एक एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे एडिशन का प्रोग्राम है। इंटीजर, जैसे आपने एक मेथड डिक्लेयर की पब्लिक इंटीजर ऐड। ओके, और इस मेथड का आपने क्या किया, दो इनपुट पैरामीटर डिफाइन किए, इंटीजर बी, राइट, और रिटर्न ए प्लस बी। ओके, सेम वे आपको क्या करना है, थ्री पैरामीटर की एडिशन करनी है। तो आप क्या कर सकते हो, इंटीजर ए कॉमा इंटीजर बी कॉमा इंटीजर सी। तो ए प्लस बी प्लस सी, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या हुआ, दोनों भी मेथड का काम क्या है, एडिशन का ही है, राइट। सिर्फ डिफरेंस क्या है कि ये मेथड दो नंबर का एडिशन करती है, ये मेथड तीन नंबर का एडिशन करती है। ओके, ठीक है। अभी आपने मेथड्स तो डिक्लेयर कर लिए, बट अभी कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कौन सी मेथड कॉल करनी है, राइट। ठीक है, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ हाउ टू कॉल अ मेथड। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पे जाके आपको एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, मैंने यहाँ पे कर दिया, राइट। इसके बाद आपको जो भी मेथड कॉल करनी है आप कर सकते हो, बी डॉट, जैसे सबसे पहले मेथड कौन सी सीखी थी हमने, एस मेथड, राइट। अब देखो आप, जैसे मैं यहाँ पे एंटर करूंगा और ओपन करली ब्रैकेट करूंगा तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ 1 of 3 दिखाई दे रहा है मुझे कुछ, है ना, 1 of 3। इसका मतलब क्या है कि इस मेथड के तीन ओवरलोड है।
फर्स्ट ओवरलोड यहाँ पे दिख रहा है हमें, यहाँ पे कोई राउंड या राउंड ब्रैकेट में कोई पैरामीटर नहीं है। फिर यहाँ पे मैंने क्लिक किया, अभी सेकंड जो ओवरलोड है वो दिखाई दे रहा है, क्या है, इंटीजर ए। मतलब आपको एक इंटीजर वैल्यू पास करनी होंगी। थर्ड ओवरलोड में क्या है कि एस मेथड है इंटीजर ए कॉमा स्ट्रिंग नेम। तो इसका मतलब क्या है कि आपको क्या करना होगा, यहाँ पे ये दो पैरामीटर पास करने होंगे। ठीक है, तो अगर मुझे अभी फर्स्ट ओवरलोड कॉल करना है तो मुझे इसे कोई पैरामीटर पास नहीं करना होगा, तब वो कॉल होंगी। अगर मुझे दूसरा कॉल करना है तो यहाँ पे एक पैरामीटर देना होगा 10, तब वो दूसरी मेथड कॉल होंगी। और अगर मुझे तीसरी मेथड कॉल करनी है, कौन सी है, थर्ड मेथड, यहाँ पे आप इंटेलिजेंस में देख सकते हो, ये है थर्ड। फर्स्ट पैरामीटर 10 कॉमा सम नेम, स्ट्रिंग नेम है। ओके, तो अभी ये केस में क्या होगा, विदाउट पैरामीटर वाली मेथड कॉल होंगी, यहाँ पे विथ पैरामीटर हैविंग इंटीजर पैरामीटर, राइट, ये मेथड कॉल होंगी। और यहाँ पे जो मेथड को इंटीजर और स्ट्रिंग दोनों भी है वो मेथड कॉल होंगी। अब ये तीनों भी मेथड मेरे पास यहाँ पे है, राइट, करेक्ट। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डिबगर लगा देता हूँ। अब इस मेथड के अंदर मैंने कुछ प्रिंट किया नहीं है, बिकॉज हमें बस देखना है कि कौन सी मेथड कब कॉल होती है। बाकी अगर आपको कुछ प्रिंट करना है तो आप कर सकते हो, करेक्ट। और यहाँ पे एक डिबगर लगाता हूँ अभी। ठीक है, प्रोग्राम रन कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अभी सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, फिर इसके बाद क्या है, बी डॉट एस मेथड कॉल की है। तो अभी कौन सी मेथड कॉल होनी चाहिए, विदाउट पैरामीटर, मतलब ये, इसे इनपुट पैरामीटर नहीं है, तो ये अभी कॉल हो गई, राइट। उसके बाद क्या किया, बी डॉट एस मेथड हैविंग इंटीजर पैरामीटर, तो यहाँ पे कौन सी मेथड है, ये मेथड है, तो ये कॉल होनी चाहिए। अब ये कॉल हो गई, करेक्ट। यहाँ पे वो वैल्यू भी आ गया। तो इस तरह से कंपाइलर को पता चलता है, पैरामीटर से पता चलता है, राइट, कौन सी मेथड कॉल करनी है। और यहाँ पे क्या होगा, अभी 10 कॉमा दिस, जो भी स्ट्रिंग मेथड मैच हो रही है वो कॉल होंगी, करेक्ट। अभी आपने क्या किया, अभी आपको ये पता चल गया ना कि कौन सी मेथड कॉल होगी। अभी हमारे पास तीन ही ओवरलोड है इस मेथड के, बट आपने कुछ गलत पैरामीटर दे दिया तो क्या होगा, वो अभी देखते हैं एक बार। जैसे फर्स्ट पैरामीटर इंटीजर है, आपने दे दिया है 10.2, ये कौन सा पैरामीटर है, डबल पैरामीटर है या फिर फ्लोट पैरामीटर। तो यहाँ पे एरर आ रहा है, तो एरर क्या है, अ डबल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कैनॉट कन्वर्ट फ्रॉम डबल टू इंट। मतलब डबल पैरामीटर वाली कोई मेथड है ही नहीं, एस मेथड, करेक्ट। तो आप ये एग्जीक्यूट, मतलब आप ये इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, और ये इंटीजर में कन्वर्ट हो नहीं सकता, राइट। तो इस तरह से आपको एरर आएगा, ठीक है। ये भी मेथड कॉल करनी है तो वही है, यू हैव टू पास नंबर ऑफ पैरामीटर, तो ये मेथड कॉल हो जाएंगी, राइट। तो ये मैं आपको एक बार कॉल करके दिखाता हूँ। इसके लिए आपको एक वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा, इंटीजर रिजल्ट इक्वल टू बी डॉट एड। अभी देखो दो ओवरलोड है, इंटीजर ए इंटीजर बी, फिर 10 कॉमा 20, राइट। ये हुआ फर्स्ट ओवरलोड। दूसरा क्या है, 10 कॉमा 20 कॉमा 30, जो भी आपको पैरामीटर देने आप दे सकते हो। आउटपुट प्रिंट करना है तो कंसोल डॉट राइट लाइन, करेक्ट, इनटू ब्रैकेट क्या है, रिजल्ट। यहाँ पे भी रिजल्ट है, राइट। सिर्फ क्या होगा, यहाँ पे 2 नंबर का एडिशन का रिजल्ट प्रिंट होगा, और यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा 3 नंबर का होगा, बिकॉज यहाँ पे वैल्यू ओवरराइड हो रही है। ठीक है, अब ये 3 डिबगर हटाता हूँ मैं अभी के लिए, और सिर्फ ये वाला दिखाता हूँ। अभी अगर आप रन करोगे तो क्या होगा, अभी सबसे पहले ऐड कॉल होंगी विथ 2 पैरामीटर, राइट, यहाँ पे एडिशन होंगी। अब देखो एडिशन कितना है, 30 है इनका, करेक्ट। फिर ये रिजल्ट में आ जाएंगे, यहाँ पे 30 आ गया, वो प्रिंट होगा। उसके बाद 3 पैरामीटर की एडिशन होगी, और उसका आउटपुट यहाँ पे आएगा 60, जो भी है। फाइनली कंसोल डॉट राइट लाइन में आउटपुट प्रिंट होगा। उसके बाद आउटपुट देखना है तो कंसोल डॉट रीड लाइन डालना होगा बस। ओके, और कंटिन्यू करना होगा प्रोग्राम। तो ये आउटपुट आ गया 30 एंड 60, करेक्ट। तो आपको पता चला कि मेथड ओवरलोडिंग किस तरह से होता है। ये कंप्लीट कोड है मेथड ओवरलोडिंग का, यहाँ से तो यहाँ तक।
ओके, तो आप तीन वे से मेथड ओवरलोडिंग कर सकते हो। तो वो तीन वे कौन से है? फर्स्ट है डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरामीटर, मतलब आप क्या करो कि मेथड का नाम सेम है बट पैरामीटर डिफरेंट दो। ओके। दूसरा क्या है? डिफरेंट सीक्वेंस, मतलब क्या होना चाहिए? पैरामीटर का सीक्वेंस अलग चाहिए। जैसे फर्स्ट मेथड का इंटीजर स्ट्रिंग है, दूसरे का स्ट्रिंग इंटीजर होना चाहिए, सीक्वेंस चेंज किया बस। और थर्ड है नंबर ऑफ पैरामीटर। नंबर ऑफ पैरामीटर मीन्स व्हाट? कि फर्स्ट मेथड को आपने एक पैरामीटर दिया, दूसरे मेथड को दो दिया, तीसरे को तीन चार, ऐसा नंबर ऑफ पैरामीटर आप चेंज कर रहे हो। तो ये हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं कैसे होता है। ये तीन वेज से जो मेथड डिक्लेयर कर सकते हैं वो भी मेरे पास है, कोड रेडी है, सिंपल कोड है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो वो हम लोग ऐड करते हैं। ठीक है। तो मैंने क्या किया बेसिकली यहाँ पे, ये जो क्लास यहाँ से मेरा स्टार्ट हुआ था, जो यहाँ पे एंड हो रहा है, इसके बीच में ये कोड मैंने कॉपी पेस्ट करके डाल दिया। तो अभी फर्स्ट जो वे है वो क्या है? डिफरेंट डेटा टाइप पैरामीटर। डिफरेंट डेटा टाइप पैरामीटर मतलब क्या? जैसे मेरी ये मेथड है पब्लिक वाइड डिफरेंट पैरामीटर, सेम नाम से मैंने यहाँ पे भी मेथड डिक्लेयर की है, सेम डेफिनेशन है। सिर्फ डिफरेंट पैरामीटर में क्या होता है कि आप यहाँ पे स्ट्रिंग पास करोगे और यहाँ पे इंटीजर पास करोगे, तो इस तरह से ये मेथड ओवरलोडिंग हो जाएगा। ओके, ये हुआ फर्स्ट पॉइंट, डिफरेंट डेटा टाइप्स। ओके, उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या था? डिफरेंट सीक्वेंस। ये केस में क्या है? कंप्लीट डेफिनेशन सेम है, मेथड का नाम वगैरह ये सब, बट सीक्वेंस अलग है पैरामीटर का। जैसे यहाँ पे फर्स्ट पैरामीटर स्ट्रिंग है, सेकंड इंटीजर है, तो नीचे क्या किया? यहाँ पे इंटीजर लिया और यहाँ पे स्ट्रिंग लिया, करेक्ट। हम्म। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है? नंबर ऑफ पैरामीटर। नंबर ऑफ पैरामीटर मीन्स व्हाट? कि आपने ये फर्स्ट मेथड डिफाइन की, यहाँ पे पैरामीटर एक ही है, दूसरे में दो पैरामीटर है, ओके, और तीसरे में तीन पैरामीटर है, राइट। तो इस तरह से भी आप क्या कर सकते हो? मेथड ओवरलोडिंग कर सकते हो। तो इंटरव्यू में फर्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट इज मेथड ओवरलोडिंग, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेज ऑफ ओवरलोडिंग मेथड, व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ ओवरलोडिंग मेथड। तो ये तीन वे है, यही आपको एक्सप्लेन करना है। अभी अगर आपको कॉल करना है तो बस वही है जो मैंने आपको पहले बताया था। सिंपली क्या है? मेथड का नाम, मतलब क्लास का ऑब्जेक्ट डॉट मेथड का नाम, और ये जो पैरामीटर मैच करना है बस आपको, उसके हिसाब से ये मेथड कॉल होगी। तो बस ये इतना ही कोड है इसमें, ये कंप्लीट कोड है। ओके, मैं कुछ कॉल वगैरह नहीं कर रहा हूँ अभी, बस ये कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन करना था। ओके, तो मेथड ओवरलोडिंग में इतना ही था।